तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सफर हज 2022 से मुताल्लिक़ आज़मीन हज के लिए ताज़ा रहनुमाना उसूल जारी किए हैं ताकि सफर हज के दौरान उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो और वह खुशअस्लूबी से अपने फरीज़ हज को अदा कर सके। हज कमेटी ऑफ इंडिया की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक रहनुमा उसूल में ख़वातीन से मुताल्लिक़ कहा गया है कि ऐसी ख़वातीन को जो हमल के आखिरी मरहले में है तैयारे में सवार होने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि माँ और पैदा होने वाले बच्चे की सेहत से मुताल्लिक़ शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। सऊदी अरब के हज हुक्काम ने भी इसके ताल्लुक से मुतनब्बह किया है। इसमें आज़मीन हज को सलाह दी गई कि वो अपने पूरे सफर हज के दौरान हज वीजा की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखें ताकि जरूरत पड़ने पर उसे दिखाया जा सके। सिम कार्ड एक्टिवेशन सिर्फ सऊदी अरब पहुंचने के बाद ही होगा। आज़मीन हज की सहूलत के लिए सिम कार्ड फराहम करने वालों की तरफ से मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा दोनों मुकामात पर वाफिर तादाद में क्यूसिक कायम किए जाएंगे। वाफिर तादाद में ताम एक्टिवेशन के लिए फिंगरप्रिंट की जरूरत होगी। रहनुमा उसूल में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले आज़मीन हज को मशवरा दिया गया कि वो इंडियन हाजीज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप डाउनलोड करें। यह ऐप बहुत सी खिदमात फराहम करती है, जिनमें रिहाइश का पता लगाने और किसी भी शिकायत को दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर की कनेक्टिविटी शामिल है। कोविड-19 के मौजूदा खतरे के मद्देनजर आज़मीन हज को सलाह दी गई कि वह हर वक्त मास्क पहने, चाहे दीगर ममालिक के हुज्जाज इकराम ज़ाब्तों पर अमल करते हों या न करते हों। आज़मीन हज को खासतौर से मशवरा दिया गया है कि हरम के इलाके में जमीन पर पड़ी किसी भी शय को न छुए। मजीद बरा हरम के इलाके में किसी परचम या दीगर बैनर वगैरह को न ले जाया जाए। न ही शहर से दूर जैसे ताइफ या जद्दा वगैरह न जाए, क्योंकि वापसी पर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में दोबारा दाखिले से रोका जा सकता है। सऊदी अरब में हज और उम्रा की वजारत सेहत और नज़्म नस्क़ से मुताल्लिक़ मजीद रहनुमा उसूल जारी कर सकती है, जिसके बारे में मुनासिब वक्त पर मुतल्लक़ किया जाएगा। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला करते हुए कहा कि वो जानबूझकर गलतियां करते हैं और उन्होंने नोटबंदी करके जो घाव दिए हैं, मुल्क के अवाम चोट को भूले नहीं हैं। गांधी ने मंगल को यहां जारी एक बयान में कहा कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के नाम पर मुल्क को अचानक लाइन में खड़ा कर दिया गया। लोग अपने ही पैसे निकालने के लिए तरस गए। कई घरों में शादियां थी, बच्चों और बुजुर्गों के इलाज चल रहे थे, हामिला ख़वातीन थी, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं थे। घंटों कतार में खड़ा रहने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मोदी के इस नोटबंदी का मुल्क को कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2022 में रिजर्व बैंक के हवाले से खबर आई कि बैंक में पहुंचे 500 के 101.9% और 2000 के 54.16% से ज्यादा नोट नकली थे। इस तरह से 2016 में जहां 18 लाख करोड़ रुपए कैश इन सर्कुलेशन में थे, वहीं आज 31 लाख करोड़ कैश इन सर्कुलेशन में है। सवाल यह है कि आपके डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया का क्या हुआ? वजीर आजम जी, नोटबंदी के वक्त मैंने कहा था कि यह कौमी अलमिया है, गलत फहमी में न रहे। मोदी जी से गलती नहीं हुई, यह जानबूझकर किया गया ताकि मोदी मित्र सरमाएदारों के लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज आम लोगों के पैसे से माफ किए जा सके और उनके काले धन को सुफीद किया जा सके। कांग्रेस लीडर ने मोदी के फैसलों को आमिराना कदम करार देते हुए कहा कि राजा के एक आमिराना फरमान ने अवाम को नाकाबिले फरामोश चोट पहुंचाई है। मुल्क नोटबंदी के दर्द को कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में अहम अपोजिशन कांग्रेस के वर्किंग सदर और पाटीदार रिजर्वेशन तहरीक के मशहूर लीडर हार्दिक पटेल जल्द ही हुक्मरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने 18 मई को कांग्रेस की आला और रियासती क़यादत पर सख्त हमला करते हुए पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी ज़राए ने बताया कि हार्दिक के 2 जून को पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर गांधीनगर के नजदीक श्रीकाकुलम में बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी में शामिल होने का पूरा इम्कान है। जराए ने बताया कि वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और पार्टी के रियासती सदर CR पाटिल की मौजूदगी में केसरिया बाना पहन सकते हैं। वाज़ेह रहे कि 2015 के पाटीदार रिजर्वेशन तहरीक के बाद सुर्खियों में आने वाले 28 साल हार्दिक ने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात से कबल मार्च 2019 में कांग्रेस में बाकायदा शमूलियत इख्तियार की थी और जुलाई 2020 में उन्हें रियासत की अहम अपोजिशन पार्टी का वर्किंग सदर भी बनाया गया था। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में हार्दिक पटेल ने जिस किस्म की सख्त जबान इस्तेमाल की थी और राम मंदिर और कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी जैसे मसाइल की वकालत की, उससे उनकी जल्द ही हुक्मरान बीजेपी में शामिल होने की ख्यासाराइयां तेज हो गई हैं।
कौमी राजधानी में गुज़िश्ता रोज होने वाली शदीद बारिश के बाद मंगल को कम अज कम दर्ज हरारत में कई डिग्री की कमी वाक़ हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम अज कम दर्ज हरारत 20.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि मामूल से 60 डिग्री कम है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। IMD ने कहा आसमान जुज़वी तौर पर आलूद रहेगा और गरज चमक और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में आइंदा चंद दिनों के दौरान लू नहीं चलेगी। ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पूछताछ के लिए मंगल की सुबह राजबाग में वाक़ई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर पर हाजिर हुए। वाज़ेह है कि ईडी ने 27 मई को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम एक समन जारी किया था, जिसमें उनसे 31 मई को ईडी के दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया। मालूम हुआ कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। फारूक अब्दुल्ला मंगल की सुबह ठीक 11 बजे दफ्तर पर हाजिर हुए। उन्होंने दफ्तर में दाखिल होने से कबल मीडिया को बताया कि हमें इंतखाबात होने से तंग किया जाता रहेगा। जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के गोपालपुरा इलाके के हाई स्कूल में मंगल की सुबह नामालूम बंदूक बरदारों ने जम्मू के सांबा जिले से ताल्लुक निभाने वाली एक खातून टीचर को गोली मारकर हलाक कर दिया। एक पुलिस तर्जुमान ने ट्वीट के जरिए तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि कुलगाम के हाई स्कूल गोपालपुरा में जंगजों ने एक हिंदू खातून टीचर पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। उन्होंने कहा कि खातून टीचर को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गई। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम में सांबा से ताल्लुक रखने वाले खातून टीचर की मुश्तबा जंगजों के हाथों हिलाकत की पुरजोर मजम्मत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा, बहुत ही गमनाक गैर मुसल्लह शहरियों पर हो रहे हालिया हमलों की फहरिस्त में ये एक और टारगेट किलिंग है। इनका ट्वीट में मजीद कहना था कि मजम्मत और ताज़ियत के अल्फाज ऐसे ही खोखले जैसी हुकूमत की यकीन दहानियां कि यहाँ हालात को मामूल पर लाने तक आराम नहीं करेंगे। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपने एक ट्वीट में कहा, हुकूमत हिंद के झूठे दावों के कश्मीर में हालात नॉर्मल है कि बावस्फ ये बात वाज़ेह है कि यहाँ टारगेट शहरी इलाकों में इजाफा हो रहा है और ये एक इंतहाई तशवीशनाक अमर है। जनूबी कश्मीर के राजपुरा अवंतीपुरा गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजों के माबैन दौरान शब छिड़ने वाले तसादुम में 2 मुकामी जंगजू मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने इस इनकाउंटर के मुतालिक बताया कि पुलिस को खबर मिली थी कि अवंतीपुरा के राजपुरा इलाके में 2 मुकामी जंगजू छुपे हुए हैं। उन्होंने कहा कि खबर मिलते ही पुलिस फौज और CRPF की मुश्तरका टीम ने इलाके को मुहासरे में ले लिया। उनका कहना था कि मुहासरा डालते ही फायरिंग शुरू हो गई और इसके बाद अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से रात को ऑपरेशन रोक दिया गया और तमाम आम शहरियों को निकाला गया। कुमार ने कहा कि मंगल की सुबह को फायरिंग दोबारा शुरू हो गई और गोलियों का तबादला थम जाने के बाद जाए तसादुम के नजदीक 2 मुकामी मिलिटेंट्स की लाशें बरामद की गई। नेपाल में इतवार को गिरकर तबाह होने वाले तारा एयर के तैयारे का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया। तैयारा हादसे में 4 हिंदुस्तानियों समेत तमाम 22 अफराद हलाक हो गए, जिनकी लाशें काठमांडू लाई जा रही हैं। मस्तोंग के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नेत्रा प्रसाद शर्मा ने बताया कि इतवार को मस्तोंग की थासंग देही म्यूनिसिपैलिटी के सासरा अरे में गिरकर तबाह होने वाले तारा एयर के तैयारे में सवार 22 अफराद की तमाम नाशें निकाली गई हैं। नेपाली फौज कल 10 नाशें पोखरा से काठमांडू लाई हैं। बाकी नाशों को जाए हादसे से कोबांग भेज दिया गया है और उन्हें काठमांडू लाया जाएगा। शर्मा ने बताया कि जाए हादसे से ब्लैक बॉक्स भी बरामद हुआ है। नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक ब्लैक बॉक्स को काठमांडू ले जाया जाएगा। नेपाली फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल नारायण सलवाल ने ट्वीट किया कि आखिरी लाश बरामद कर ली गई है। बाकी 12 लाशों को जाए हादसे से काठमांडू लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। रूस के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के कर्नल जनरल मिखाइल मेजेंस्को ने कहा कि रूस ने 2 मार्च से यूक्रेन को 24,000 टन इंसानी इमदाद भेजी है। कर्नल जनरल मेजेंस्को ने कहा कि 2 मार्च 2022 से रूशियन फेडरेशन ने कई टन खुराक, अद्वियात और जरूरी अशिया यूक्रेन भेज चुका है। रूस की वजारत दिफा ने कहा कि रूस ने यूक्रेन में 24 फरवरी को डोनेट्स्क और लुगांस्क
पीपल्स रिपब्लिकन की अपील पर यूक्रेन के फौजियों की हिफाजत के लिए खुसूसी फौजी ऑपरेशन शुरू किया था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना और डॉनबास को आजाद कराना था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस मुहिम का मकसद लोगों को 8 साल तक कैफ हुकूमत के जुल्म सितम से बचाना है। उन्होंने कहा कि रूसी मुसल्लह अफवाज ने पहले मरले के अहम काम 25 मार्च तक मुकम्मल कर लिए हैं। जंग की वजह से मगरबी ममालिक ने रूस पर कई पाबंदियां आयद कर रखी हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुल्क भर में प्राइवेट पिस्तौल मालिकाना पर हुकूक पर कौमी पाबंदी आयद करने के लिए बिल पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो की क़यादत में हुकूमत ने पिस्तौल की दरामदत, खरीद फरोख्त को महदूद करने के लिए एक बिल पेश किया। ट्रूडो ने कहा कि हम इस मुल्क में पिस्तौलों की तादाद को महदूद कर रहे हैं। इस कानून से खानगी मालिकाना हक वाली पिस्तौलों की बढ़ती हुई तादाद पर रोक लगाने की तवक्को है। ट्रूडो ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब कनाडा में कहीं भी पिस्तौल खरीदना और फरोख्त करना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नया बंदूक मुखालिफ कानून उसकी स्मगलिंग और जुर्माने आयद करने के अलावा जराइम की तफ्तीश के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए जराइम की जांच के लिए मजीद आलात फराहम करने की इजाजत देगा। ब्राजील की शुमाली मशरक़ी रियासत परनाम्बुको में शदीद बारिशों और मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 91 हो गई है, जबकि दर्जनों लापता है। ब्राजील के न्यूज पोर्टल ने मुकामी हुक्काम के हवाले से बताया कि 26 अफराद अब भी लापता हैं, जबकि तकरीबन 5000 लोग अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। मुकामी मीडिया ने बताया कि मरने वालों की तादाद 84 थी। परनाम्बुको की 14 म्यूनिसिपैलिटियों ने रियासत की दारुल-हुकूमत रिसीफ समेत हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम पर कामयाब अमलावरी के इक़दामात का बुज़रा ने लिया जायजा। ज़ेर इल्तिबा कामों की तकमील के लिए मुताल्लिक़ा अहदेदारों को मोहम्मद महमूद अली और श्रीबाज यादव की हिदायत। मौसम रबी की काश्तकारी के लिए जामे मनसूबाबंदी करने महकमा ज़राअत के हुक्काम को हिदायत। गजवेल में महकमा ज़राअत के जायजा इजलास से गुज़रा निरंजन रेड्डी और हरीश राव का खिताब। वज़ीर आला केसीआर अवामी शोबों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और मोदी फरोख्त कर रहे हैं। बंडी संजय को अपने गिरबान में झांक कर देखने की जरूरत। वज़ीर अजय कुमार का शदीद रद्द-ए-अमल। तरक्की और बहबूद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का मकसद। आंगनबाड़ी इमारतों के मरम्मती कामों का आगाज। तकरीब से रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ का खिताब। रियासती वजीर दयाकर राव ने वरंगल कोडा लैंड पोलिंग पर लिया आला सतही जायजा इजलास। गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर, मेयर जी सुधा रानी और दीगर ने की शिरकत। और शबरी एक्सप्रेस ट्रेन में बम रखने की झूठी इत्तला से सनसनी। ट्रेन को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रोक कर ली गई तलाशी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। सबसे खास वेडिंग कलेक्शंस और लाइट वेट डिजाइन्स जो हर बजट को भाए और डायमंड ज्वेलरी जो आंख लुभाए। गहनों की सबसे खास पेशकश एक अनोखे शोरूम में। महसूस कीजिए ज्वेलरी शॉपिंग का एक नया तरीका। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स आर्टिस्ट्री स्टोर, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद में। सबसे बड़ा शोरूम, सबसे ज्यादा कलेक्शन।
جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن کی نگرانی میں آرتھوپیڈکس، نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، جنرل میڈیسن اور فزیو